हेलो गीक्स, वेलकम इन बेवेक्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो पहले समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। एन एक्सप्रेशन कंटेन लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन द वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई एक्सप्रेशन में लॉजिकल ऑपरेटर है तो उसका वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो 0 और 1 में करेगा। ठीक है, जहाँ पे 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग में और लूप्स में भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपको कंडीशन देना हो वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के यूज़ करते हैं। तो ये देर आर थ्री टाइप ऑफ, मेनली तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होता। पहले में है लॉजिकल एंड, इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल एंड, और इसका ये सिंबल है। फिर बोलते हैं लॉजिकल और सेकेंड वाले, एंड इसका ये सिंबल हो गया। देन लॉजिकल नॉट। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि c इज इक्वल्स टू अगर 5 है एंड d इज इक्वल्स टू 2, तो देन इसका एक्सप्रेशन अगर इस तरीके से लिखा गया है c इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे एंड लॉजिकल एंड का यूज़ किया गया है एंड d ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या d का वैल्यू 5 से बड़ा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। और c का वैल्यू इक्वल्स टू 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, बट ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो एंड क्या देता है? एंड क्या देगा? लॉजिकल एंड क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी उसका वैल्यू ट्रू देगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो उसका कंडीशन क्या देगा? फॉल्स देगा। अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है और दूसरा कंडीशन फॉल्स है तो उसका वैल्यू फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये था। तो इसमें क्या है कि ये कंडीशन सही है, c इज इक्वल इक्वल 5, बट d ग्रेटर देन 5 ये गलत है। तो इसका वैल्यू क्या दे रहा है? 0। 0 का मतलब फॉल्स। अब लॉजिकल और का देख लेते। तो लॉजिकल और में क्या है? c इज इक्वल्स टू 5 एंड d इज इक्वल्स टू 2। तो c इज इक्वल्स टू 5 इक्वल इक्वल 5 एंड और सॉरी यहाँ पे क्या है? लॉजिकल और एंड d ग्रेटर देन 5। तो क्या d ग्रेटर देन 5 है? तो d का वैल्यू क्या है? 2। तो d ग्रेटर देन 5 नहीं है, लेकिन c इज इक्वल इक्वल 5 है। तो यहाँ पे कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गया, या तो कंडीशन दोनों ट्रू हो जाए या कंडीशन कोई एक ट्रू हो, तो इसमें क्या देगा? 1 देगा। और दोनों गलत है तो इसमें क्या होगा? फॉल्स होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं लॉजिकल नॉट की। तो लॉजिकल नॉट की एग्जांपल अगर देखें तो c इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है? c इक्वल इक्वल 5, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, लॉजिकल नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? 0 देगा। 0 इसलिए दे रहा है कि देखिए c इक्वल्स टू 5 है और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या c इज इक्वल 5 है, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो मतलब जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे तो c इक्वल्स टू 5 है और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या दे रहा है? फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं IDE में और इसको रन करके देखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए IDE में और यहाँ पे मैंने क्या किया? इंक्लूड stdi.h इंट मेन के अंदर मैंने क्या लिया? 3 वेरिएबल लिए और एक रिजल्ट, एक और वेरिएबल है जिसका जो इन डेटा टाइप है क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो मैंने a का वैल्यू 5 लिया, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 10। तो अब मैं यहाँ पे रिजल्ट में क्या कर रहा हूँ? रिजल्ट में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ a इज इक्वल इक्वल b एंड यहाँ पे एंड लॉजिकल एंड का यूज़ कर रहे हैं एंड c ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे देख लेते कि a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 5 है, तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं c ग्रेटर देन b। तो c का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 5 है, तो ये भी कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो ये कंडीशन जब ट्रू है तो इसका वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, 1 का मतलब ट्रू। और यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल इक्वल b एंड लॉजिकल एंड c लेस देन b। c लेस देन b का मतलब c तो b से छोटा नहीं है क्योंकि c का वैल्यू बड़ा है, तो इसका वैल्यू क्या देगा? सेकेंड वाले का 0 देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं और इसी तरीके से और ऑपरेटर काम करेगा। यहाँ पे नॉट का देख लेते हैं, यहाँ पे डबल डबल नॉट लगा हुआ है, तो मैं इसको पहले एस एंड कंपाइल करके आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए रिजल्ट। पहला का वैल्यू 1 दे रहा है, देन 0, देन 1, देन 0, देन 1, 0।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे नॉट में समझते हैं कि रिजल्ट में क्या बोल रहा है, नॉट ऑपरेटर है। ओके, तो नॉट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉट में रिजल्ट में क्या बोल रहा है। यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, ओके, और इसके बीच में भी नॉट ऑपरेटर है। तो ए का वैल्यू कितना है 5 एंड बी का वैल्यू है 5। तो यहाँ बोल रहा है ए का वैल्यू इक्वल टू नहीं है बी से, ठीक है, एंड देन इसके बाद भी नहीं है। तो ए का वैल्यू तो 20 के बराबर ही है, 5 दोनों 5 है, ठीक है। तो ये गलत हो गया और उसका वैल्यू गलत, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए अंदर वाला वैल्यू गलत है क्योंकि ए और बी दोनों बराबर है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी के बराबर नहीं है, और फिर इसके बाद नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, जिसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ट्रू में क्या देता है, 1 देता है रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पे बाद में नॉट लगा है और अंदर में क्या है, ए इक्वल इक्वल बी। तो ए इक्वल इक्वल बी तो सही है, और सही का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आगे में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नॉट ऑपरेटर। तो इसका रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार यहाँ पे मैं आउटपुट और से फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।